क्या एक चलचित्र का ट्रेलर एक देश में चर्चा का विषय हो सकता है? समय वर्तमान हो और फिल्म पठान हो तो अवश्य, जिसका एक वर्ग बहिष्कार कर रहा है और एक वर्ग स्वीकार। बहिष्कार करने के कुछ कारण विचित्र हैं और कुछ अकल्पनीय। आप हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। लोग फिल्म में कुछ भी कमी निकालकर ये सब कर रहे हैं। भगवा बिकिनी जैसा मुद्दा बनना दुखद है, क्योंकि इसमें असली मुद्दा कहीं खो जाता है, जो है महिला का केवल 3 अंग में सीमित एक वस्तु बनना। समुद्र के रेत पर शयन कक्ष के ये मूव्स घिनौने हैं, यह सेंसर बोर्ड ने भी स्वीकार किया है और गाने में कैंची चलना संभव है, परंतु अस्वीकार्य स्थिति तब होती है जब पर्दे पर ये घिनौने मूव्स धरातल पर महिलाओं के ऊपर भारी पड़ते हैं। परंतु यह स्थिति मात्र एक फिल्म की नहीं है। हर फिल्म में बिना आवश्यकता के घुसाए जाने वाले ये गाने और ये फूहड़ डांस मूव्स आइटम नंबर कहलाते हैं, और ये अभिनेत्रियां आइटम गर्ल्स, जिनका केवल एक उद्देश्य है। सब डुप्लीकेट है, हम तो ओरिजिनल वन। क्या महिला को वस्तु घोषित करते ये गीत स्वीकार हैं? कैसे या महिलाओं पर भारी पड़ते हैं? और क्यों एक समाज के भीतर महिला को वस्तु प्रमाणित करती समस्या पर गहन मंथन होना चाहिए? आज सामान्य मानव की दबी वेदना वाणी बनकर नभ को चीरेगी। रेड फाइल्स के इस आकाश भेदी प्रकरण में हमारा समर्पण आकर्षक है, तो चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। इतनी अश्लीलता कहाँ से लाता है आप लोग? न मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट, न मेरे मन का कोई मोल, बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य। इसे आप कहते हैं कंटेंट? आप तो देखने वाले अपराधी को उकसाकर चले जाते हैं, पर बलि चढ़ती है हम बेटियां। कुछ दिन पहले ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल था। कहा जाता है कि पठान फिल्म के भौंडे डांस मूव्स पर टिप्पणी थी। सत्य मैं नहीं जानता, ना ही फिल्म से मेरी कोई व्यक्तिगत मुठभेड़ है। जिसे देखनी है देखे, बहिष्कार करना है बहिष्कार करे, सब शांति से हो बस। किसी अभिनेत्री द्वारा पहने गए वस्त्र भी मेरा मुद्दा नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा युद्ध केवल उस फूहड़ता से है जिसमें समुद्र के रेत पर महिला के कूलों पर एक कैमरा केंद्र बिंदु बना रहा है और महिला उसी रेत पर एक बंदे को उसी मुद्रा में आमंत्रित कर रही है जिस मुद्रा में सड़क पर आपको कुत्ते दिखाई पड़ते हैं। परंतु यह स्थिति केवल पठान तक नहीं है, हर दूसरी फिल्म में यही स्थिति है, और केवल हिंदी फिल्में नहीं, हर भाषा में यही हश्र है। आइटम नंबर्स में महिलाओं से क्या क्या होता है वो आगे देखेंगे, पर ये गाने सामान्य मानव के लिए क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं पहले वो देखते हैं। फरवरी 2013 में आइटम गानों का प्रसारण टीवी पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था आइटम गानों को वयस्क श्रेणी में डालते हुए। परंतु क्यों? क्योंकि दिसंबर 2012 में निर्भया प्रकरण हुआ था। संपूर्ण देश उस कंपन से प्रभावित था और सरकार ने आइटम गानों पर निर्णय लिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि इन गानों में और इन गानों से महिलाओं पर यौन हिंसा बढ़ती है, और बहुत से फिल्मी कलाकारों ने इसका समर्थन किया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये बैन होनी चाहिए। अगर वो बैन कर रहे हैं टीवी पे तो कुछ सोच के बैन कर रहे होंगे। तो अगर वही आइटम सॉन्ग ही लेके अगर दुनिया को अपनी पिक्चरें बेचनी है तो अच्छा किया कि लोगों ने बैन कर दिया उसको। क्यों सरकार को लगता था कि आइटम सॉन्ग महिलाओं पर यौन हिंसा बढ़ाने के कई कारणों में से एक कारण है? क्योंकि सरकार के पास डेटा है। उसी डेटा को देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। 2013 में निर्भया के बाद साइकोलॉजिस्ट की टीम्स ने माना था कि इन गानों में दिखाया गया महिला का वर्णन उनके ऊपर यौन हिंसा, यहां तक कि सामूहिक यौन हिंसा तक को आमंत्रित कर सकता है। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी पर्दे पर हुई महिलाओं पर यौन हिंसा वास्तविक जीवन में भी यौन व्याभिचार को बढ़ाती है। ऐसी ही रिपोर्ट टेलीग्राफ में भी छपी थी, और यही बात दिवंगत अभिनेता ओमपुरी ने भी कही थी। They touched my hips and they were trying to put their fingers into my pajama strings, and they pulled it down, and they pulled my panties down a bit, and they rough-handled me in my vagina, my private parts basically, rough-handled me quite a bit, and that's when I was
screaming like an animal, thrashing. I was no longer human. ये घटना क्यों दिखाई? क्योंकि ये काम एक भीड़ ने किया जो एक महिला पर ऐसा करना अपना अधिकार समझती है। और ये भीड़ की मानसिकता कहां से आती है? कदाचित कोई आइटम गाना हो जहां आइटम गर्ल एक ठर की भीड़ के चंगुल में ना हो। और महिला के किसी भी अंग पर हाथ लगाने को सामान्य किया जाए। एक औरत हो के औरत साथ की इज्जत नहीं करती। तो यही घटनाएं होती हैं। फिल्में आपके चलने फिरने के ढंग और हेयर स्टाइल तक को प्रभावित करती हैं। तो महिला के प्रति आपके विचार कैसे प्रभावित नहीं होंगे? विश्व भर के सर्वेक्षण तो यही कहते हैं, जो कि डेटा पर आधारित हैं, और इस डेटा को हम आगे देखेंगे भी। परंतु हर क्षेत्र में डेटा की इसी महत्ता के कारण डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब है वो आज इतनी हाई पेइंग है आजकल। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। कोडिंग इन्वेडर के डेटा साइंटिस्ट कोर्स को करने के बाद अपनी वेबसाइट पर 100% जॉब गारंटी ये मेंशन करते हैं, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ। कैसे? कोडिंग सिखाकर। आप यदि नॉन आईटी फील्ड से भी हैं तो भी आईटी फील्ड में नौकरी पा सकते हैं इस 9 महीने के कोर्स से, जिसमें पाइथन और मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स हैं। वेबसाइट पर अवेलेबल 93% का प्लेसमेंट रेट इसका प्रमाण है, और कंपनी के अनुसार वो आपको गारंटेड नौकरी का एग्रीमेंट पेपर पर देती है फीस लेने से पहले, यानी या तो प्लेसमेंट या पैसा वापस। इनके और भी कोर्स जॉब ओरिएंटेड ही हैं, क्योंकि सब Amazon, फ्लिप्स और जी जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं। कंपनी के अनुसार 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स को 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेसमेंट मिल चुकी है, जहां 10 से 25 लाख तक के पैकेजेस भी ऑफर हुए हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं ये। इस जॉब गारंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। BB3030 कोड का प्रयोग यदि आप करते हैं तो 30% डिस्काउंट मिलेगा। आज ही देखिए और ज्वाइन कीजिए। परंतु चलिए, कैसे आइटम नंबर्स महिलाओं पर घात करते हैं, अब उसका डेटा देखते हैं। ताड़ना, छेड़ना, फप्तियां कसना, अंग्रेजी में ईव टीजिंग, महिलाओं पर होने वाला एक अपराध कदाचित हर महिला ने जिसे झेला हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि आइटम गानों में ये छेड़छाड़ एक मर्द की पहचान है, और इसका प्रभाव धरातल पर आप देखना चाहेंगे। सगळे मर्दच म्हणून, मतलब मुलींना छेडले म्हणून ते मर्द ये प्रभावी नॉर्मलाइजेशन है। एक महिला जो एक भीड़ का पुरस्कार प्रतीत होती है, वो स्वयं इन गानों में इस भीड़ को आमंत्रित करती प्रतीत होती है, अभद्र जेस्चर्स के साथ। अपने लिए कहे गए अभद्र शब्दों के साथ। परंतु समस्या इससे आगे की है, जहां महिलाएं आमंत्रण से अधिक अपने देह के एक एक भाग का वर्णन स्वयं करती दिखें, भद्दे शब्दों में पिरोए गीतों के साथ। और पुरुष के मुंह से निकले शब्द केवल उसका एक लक्ष्य दिखाएं। और आगे जाकर पुरुष के लक्ष्य यौन हिंसा के स्तर पर उतर जाएं। जो बोले गलत मैं कहूँ सही, साली मत कर तू मेरे दिमाग की दही। ईगो मेरे पास तेरा चाहिए नहीं, ईगो मेरे पास तेरा चाहिए नहीं। तुम आप घुटने टेक नीचे मेरा apologize bitch। तो अपने बाल तक अभिनेताओं के जैसे बनाने वाले समाज के भीतर संदेश स्पष्ट होता है।
जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही चढ़ते हैं, आगे किसको नहीं चढ़ते। कड़क माल यानी कौन सा? जो अपना सब कुछ दिखा दिखा के चलते रहते। ये सब केवल इन आइटम गानों के कारण होता है ऐसा नहीं है, परंतु एक बड़ा कारण यही है। जब फिल्मी पर्दे पर एक महिला नाच के नाम पर केवल अपने 3 सेक्सुअल अंगों को भौंडे रूप से हिलाती दिखे तो यही होता है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां ये गाने ना हो, तेलुगु हो या भोजपुरी। किस प्रकार एक भीड़ के द्वारा महिला के किसी भी हिस्से को छूना सामान्य बनाया जाता है और कैसे यह क्रिया सामूहिक यौन हिंसा में परिवर्तित होती है वो आगे देखेंगे, परंतु अभी इन गानों के असर को देखते हैं। मुजरा 16 से 19वीं शताब्दी के मध्य मुगल दरबारों और कोठों में होने वाला कत्थक से प्रभावित एक नृत्य जिसे एक महिला पुरुषों की एक भीड़ के समक्ष करती थी। इस महिला को तवायफ कहा जाता था। आज कोठा एवं वैश्यालय और तवायफ एवं वैश्या एक ही परिभाषा से तोले जाते हैं, परंतु पहले तवायफ की परिभाषा एक उत्तम श्रेणी की नृत्यांगना की होती थी जो गा भी सकती थी और उर्दू भी जानती थी, जिसके नाच का ढंग कामुक ही होता था और उद्देश्य सामने वाली पुरुष भीड़ को लुभाना। यही परिभाषा आइटम गर्ल की है। ब्रिटिश राज के बाद ये लुप्त होने लगा क्योंकि समाज में इसे अपमान की दृष्टि से देखा गया और समय के साथ मुजरा केवल बार डांसिंग और वैश्यालयों का पर्याय बनकर रह गया। परंतु मुजरा और आइटम गाने विस्मयकारी समानता रखते हैं। दोनों में एक महिला एक भीड़ को आकर्षित करती दिखती है। मुगल काल में मुजरा करने वाली तवायफ समाज की एक आम महिला नहीं होती थी, अलग रहती थी। वैसे ही प्रारंभिक आइटम गाने करने वाली अभिनेत्रियां फिल्म की मुख्य अभिनेत्री से भिन्न होती थी। उदाहरण के लिए हेलन और बिंदु, परंतु कार्य भीड़ को रिझाना ही होता था। परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर है। मुजरे में केवल 3 अंगों पर बल नहीं दिया जाता। आइटम गाने महिला के 3 अंगों पर ही आधारित हैं। उनका हिलना ही नाच है और इन्हीं 3 अंगों पर उसका मूल्यांकन होगा। मस्तिष्क, भावनाएं, मन, वात्सल्य और करुणा जैसे गुण उसके भीतर कदाचित हैं ही नहीं और ये 3 अंगों का नृत्य आपके घर के बच्चों को अपने लपेटे में ले रहा है। वो अंग जो कदाचित उनके पास अभी हैं ही नहीं। छोटे बच्चों के पास ना ये अंग है ना उन्हें समझ है, परंतु आइटम गानों में इन महिला अंगों की विशालता का अपना महत्व है। राखी सावंत द ओरिजिनल आइटम गर्ल के अनुसार जो भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर दे सकता है। वो अपने द्वारा कराए गए ब्रेस्ट सिलिकॉन इम्प्लांट की बात कर रही थी। कि मैं अपने बुब्स को डोनेट करूंगी। आजकल आम लड़कियों में भी ब्रेस्ट इम्प्लांट बढ़ने लगा है, जबकि ये आम सूचना है कि इससे कैंसर हो सकता है। कदाचित कुछ महिलाओं को इसकी आवश्यकता हो, परंतु क्या फिल्मी चरित्र से प्रभावित होकर क्या अपने देह को कटवाना सही है? एक प्रश्न जिसका उत्तर आप सोचें। दूसरी ओर 0 साइज फिगर इन गानों में एक और चलन है। पठान के बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण की स्थिति देखकर रक्त शिविर की मांग की जा सकती है और फिटनेस का स्थान स्किनी होना ले रहा है। Disha Patani breaks the record of Bollywood's bebo Kareena Kapoor's size 0. Kareena Kapoor has always flaunted her size 0 avatar, and recently Disha posted a picture on her Instagram account flaunting her thin waist and abs and captioned it as work in progress. इन गानों में कपड़े अत्यधिक छोटे होते हैं। ऊपर से कैमरा आपको मोटा दिखाता है तो अभिनेत्रियों पर दबाव होता है अपने आकार को कम करने का और इस स्पर्धा में वो अपने भोजन तक को नकार देती हैं। मॉडल्स का भी यही हाल है। परंतु यदि यही कार्य आपकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की बिना समझ के करने लगे तो करीना के आइटम सॉन्ग के पश्चात ये ट्रेंड ही चलने लगा था। और इसका प्रभाव क्या होता है? कुपोषित होने से लेकर मानसिक रोगी तक कुछ भी संभव है और ये इन आइटम गानों का प्रभाव है। परंतु प्रभाव इससे आगे का भी है। महिलाओं पर हाथ डालना कैसे सामान्य करते हैं ये गाने, वो आगे देखते हैं।
एक सभ्य समाज अनुमति शब्द के अर्थ को भली भांति समझता है, परंतु यदि समाज फिल्मी सितारों से प्रभावित होकर देश के लिए मतदान करने वाला हो और इन सितारों को इन गानों में महिलाओं के किसी भी अंग पर कभी भी हाथ फिराने का अधिकार हो, ईगो मेरे पास तेरा चाहिए नहीं, तुम आप घुटने टेक नीचे बैठ apologize तो समाज उसे धरातल पर चरितार्थ करता है। In grabbing a woman from behind and abducting her and taking her to a secluded place. The woman was on a call in front of her paying guest accommodation in Katriguppe in South Bengaluru. यह सब केवल फिल्मों के प्रभाव से है, ऐसा नहीं है। परंतु यदि आप ये सोचते हैं कि फिल्मी सितारों को बिना देखे भाले संसद पहुंचाने वाला देश इन गानों में हुई हरकतों से प्रभावित नहीं होता होगा, तो आप गलत हैं। और ये गाने महिलाओं पर फेरे गए हाथों को न्यायोचित ठहराते हैं मदिरा एवं ड्रग्स के प्रयोग से। आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा कि नहीं? कैसे एक महिला धन के लिए आपके साथ कुछ भी करेगी, जब यह संदेश आपको मिले तो समाज विष ही उगलेगा। और यह विष इसी समाज की बेटियों पर भारी पड़ता है। इस विष की खेती में केवल आइटम गानों का हाथ है ऐसा नहीं है, परंतु बड़ा हाथ है। ऐसा निर्भया प्रकरण के बाद सरकार द्वारा उठाया गया कदम दिखाता है, परंतु इसका समाधान क्या है वो आगे देखते हैं। ये संक्षेप में आइटम सॉन्ग है और इनका प्रभाव शाहरुख खान जैसे बड़े कलाकार को क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये प्रश्न सभी भारतीयों को उठाना चाहिए, क्योंकि इसकी चपेट में हम ही आते हैं। फिल्म निर्माताओं को अधिकार है अपनी फिल्मों में एक गाने डालें रचनात्मक स्वाधीनता के नाम पर। उत्तरदायित्व लोगों का बनता है कि इनसे प्रेरणा ना लें, परंतु ये उस समाज की बात है जो त्रुटिविहीन हो। क्या हम ऐसे हैं? नहीं। तो क्या बैन लगा दिया जाए इन गानों पर? जी नहीं, बैन लगाना समाधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि समाज का एक वर्ग शांतिपूर्वक बहिष्कार करे तो उस बहिष्कार के पीछे क्या आंकड़े हैं और तर्क हैं उन्हें समझें। आशान्वित हूं कि कई बातें हृदय में घात कर गई होंगी। यदि ऐसा हुआ है तो जिस भी महिला को जानते हैं उसे आवश्यक रूप से शेयर करें ये वीडियो, और उन्हें भी जो इस व्याधि की चपेट में आते हैं। कोडिंग इन्वेडर का जॉब ओरिएंटेड डेटा साइंटिस्ट कोर्स ज्वाइन करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अवश्य देखें और ज्वाइन करें। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे रेड फाइल्स के एक और विस्फोटक प्रकरण।